अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुरान पाक में जो शहरों और मुल्कों के लिए अल्फाज आए हैं वो शेयर करूँगी। तो इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है मक्का, जिसको इंग्लिश में भी मक्का कहते हैं, और अरबी में इसके लिए दो लफ्ज़ आए हैं कुरान पाक में। एक है बक्कातू और एक है मक्कातू। बक्का इसका पहला नाम था, यानी आप कह लें एशियंट नेम था। और जैसे ये इंडिया के भी एक शहर का नाम पहले था ना, बम्बई था, अब उसको मुंबई कहा जाता है। तो इसी तरह पहला नाम बक्का था बे से, और नया नाम जो था वो मक्का हुआ। तो बक्का का लफ्ज़ जो है कुरान पाक की सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 में आया है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था वो बक्का में है, बे से। और जो मीम से मक्का वाला लफ्ज़ है ये सूरह फतह आयत नंबर 24 में आया है। ये आयत सूरह हदैबिया के मौका पर नाजिल हुई थी कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि काफरों के हाथ अल्लाह ने ही तुम्हारे से और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए। यानी वो एक जंग की सिचुएशन थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों को सेटल डाउन कर दिया। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मदीना, इंग्लिश में भी मदीना कहते हैं और अरबी में अल मदीनतु। और ये लफ्ज़ आया है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 60 में, जहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अगर मुनाफिक लोग जिनके दिलों में बीमारी है वो मदीने में अफवाहें फैलाने से बाज ना आए तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो फिर इस शहर में तुम्हारे साथ रह नहीं सकेंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है यस्रिब, इसको इंग्लिश में यस्रिब कहते हैं और अरबी में यस्रिबू। ये मदीना का पुराना नाम है और ये भी सूरह अहज़ाब आयत नंबर 13 में आया है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर जो मुनाफिक लोग थे ना, जब उन्होंने काफिरों को देखा कि वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, उनके अल्फाज कोट हुए हैं कि ए यस्रब वालों, अपनी जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वापस पलट चलो। अगला लफ्ज़ है बाबुल, इंग्लिश में बेबीलोनिया और अरबी में बाबिलू। ये लफ्ज़ सूरह बकरा आयत नंबर 102 में आया है, जहाँ पे हज़रत सुलेमान के दौरे हुकूमत के बारे में बताया गया कि बाबुल के शहर में अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को नाजिल किया था, हारूत और मारूत। अगला लफ्ज़ है हिजर, इंग्लिश में अल हिज्र और अरबी में अल हिज्रू। ये लफ्ज़ सूरह हिजर आयत नंबर 80 में आया है और हिज्र के लफ्ज़ का मतलब होता है चट्टान या पत्थरों वाली ज़मीन, और इससे मुराद है कौम समूद। सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने बताया कि कौम समूद ने रसूलों को झुठला दिया था। नेक्स्ट वर्ड है अहकाफ, इंग्लिश में अल अहकाफ और अरबी में अल अहकाफु। यह लफ्ज़ सूरह अहकाफ आयत नंबर 21 में आया है और लफ्ज़ अहकाफ का मतलब होता है रेत का टीला, यानी रेतला इलाका। और कौमें आद जिस इलाके में रहती थी उसे अहकाफ कहते थे। सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला बताते हैं कि आद के भाई को याद करो जब उसने अपनी कौम को खबरदार किया। अगला लफ्ज़ है मदियन, इंग्लिश में मदियन, अरबी में मदियनु। ये लफ्ज़ आयत नंबर 85 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मदियन की तरफ हमने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। नेक्स्ट वर्ड है मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट और अरबी में मिस्रू। ये लफ्ज़ सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 51 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फ़िरौन के अल्फाज नकल किए हैं कि जब वो फ़ख्र के साथ अपनी कौम से कह रहा था कि ए मेरी कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है और ये दरिया भी मेरे मातहत बहते हैं। अगला लफ्ज़ है रूम, इंग्लिश में रोम और अरबी में अर्रूमू। ये लफ्ज़ सूरह रूम आयत नंबर 2 में आया है। सूरह रूम के आगाज़ में अल्लाह ताला ने एक तो रूम की शिकस्त के हवाले से बताया और साथ ही पेशन गोई की कि थोड़े ही अरसे में ये लोग दोबारा गालिब आ जाएंगे। नेक्स्ट लफ्ज़ है मुल्क सबा, इंग्लिश में सबा और अरबी में सबाउन। यह लफ्ज़ सूरह नमल आयत नंबर 22 में आया है, जहाँ पे हज़रत सुलेमान के हवाले से जिक्र है, क्योंकि वो परिंदों की बोली समझ लेते थे, तो जिक्र आता है कि जब उनके पास हुदहुद मुल्क सबा से एक खबर लेकर पहुँचा और उसने कहा कि मैं आपके पास मुल्क सबा से एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो ये थे वो अल्फाज जो कुरान पाक में शहरों और मुल्कों के हवाले से आए हैं। इसके साथ ही आज का लेसन फिनिश करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।